गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। करो सॉल्व से पहले 12 को सॉल्व करते हैं। 2 चिक्का 12 है, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 15 को सॉल्व करो। 15 3 से कटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 को सॉल्व करो। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। जब हमने 12 के गुणनखंड किए तो आया 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के किए 3 गुणा 5। जब 21 के किए तो 3 गुणा 7। एचसीएफ की बात हो तो जो संख्या दोनों में कॉमन हो, तीनों में, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसे लिखते हैं। तो 2 इसमें है लेकिन इन 2 में नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो इसका जो एचसीएफ आया हमारा वो 3, मतलब एक जोड़ा बन जाना चाहिए। यहाँ भी होनी चाहिए संख्या, यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। अब 5 की बात करें कि यार जो 5 यहाँ नहीं है ना, यहाँ 7 यहाँ, लेकिन दोनों में है। तो एचसीएफ तो होगा इसका 3। जब एलसीएम की बात करें हम, एलसीएम तो 1 2 2 का स्क्वायर। अब 3 है तो तीनों में कौन से एक बार लिखेंगे। अब 5 है, 5 और गुणा 7, 4 3 12 60 और 6 7 42। तो इसका आंसर जो एलसीएम है वो आया 420। तो एचसीएफ तो आ गया 3 और एलसीएम आया 420। यही है आंसर इसका। अब दूसरा सवाल है 17 23 29। 17 से 17 से ही करेंगे, 23 23 से करेंगे, 29 29 से। तो जब 17 की गुणन करेंगे हम तो 17 के गुणन 17 है, और 23 के गुणन करेंगे तो 23 ही आएगा, और 29 के गुणन करेंगे तो 29 ही आएगा। लेकिन जब एचसीएफ की बात करते हैं तीनों में कॉमन आनी चाहिए वो संख्या। तो इसके गुणा में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। इसके गुणा में भी 1, हर संख्या गुणा में 1 तो होता ही है। तो एचसीएफ आया कितना 1। जब एलसीएम की बात करते हैं तो सब तो 17 23 और 29। जब इनकी गुणा करेंगे 17 23 29 की, 17 23 29 तो आया 11 339। पहले से कर रखिए, तुम कर लो अपने आप। अब तीसरा सवाल 8 9 25। 8 9 और 25। 8 को सॉल्व करो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 को 3 3 9, 3 एकम 3। अब 25 को 25 5 एकम 5। अब 8 के गुण किए तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणन किए तो 3 गुणा 3। अब 25 के गुणन किए तो 5 गुणा 5। तो एचसीएफ की बात होती है तो यहाँ सब में कॉमन होनी चाहिए थी वो संख्या, वही एचसीएफ होता हमारा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है सब में कॉमन। तो एक तो ऐसी संख्या है हर संख्या की गुणा में होती है। एचसीएफ तो आ गया इसका 1। जब एलसीएम की बात करते हैं तो 1 2 3, 2 3 बार है, 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर। इन सब की गुणा करेंगे तो आया 18 ये आंसर है इसका। 306 और 697 जो एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 9, और 306 और 697 का हमें एलसीएम बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी हैं, एक 306 है, दूसरी हमारी 657,
अब एचसीएफ में तो लिखा है 9, एलसीएम में बताना है 9 गुणा में लेकर जाएंगे तो इसके बटे में पहुंचेंगे 306 गुणा 600 57 9 ग्राम। अब एलसीएम 9 से काट दो 9 चौक 36 9 थियाँ 27 27 3 बचे 28 30 तो इधर पहुंचेगा 9 चौक 36 और 34 गुणा 657। अब इसकी अगर इससे गुणा करें तो एलसीएम मिल जाएगा हमारा, तो इसकी अगर इससे गुणा करेंगे तो आया 22 338। तो इसकी से गुणा की है हमने तो 22 338 ये एलसीएम हो गया।